हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ऑक्सफोर्ड बुक, जो कि क्लास 8 की बुक है, उसका सेकंड चैप्टर। अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। अब इसमें हमने अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बोला है, जबकि अ तो आता नहीं है। हम जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम बोलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो यहाँ अ क्यों आया है ये हम समझेंगे इस चैप्टर को रीड करने के बाद, क्योंकि इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर वर्ड को, इस आर्टिकल को यूज करने का रीजन। अब ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है? इट हैज बीन रिटन बाय मार्गरेट वेमाउथ जैक्सन। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, विच इज समथिंग दैट विल टेल यू दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी सोशल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक। लाइफ अकेले अकेले नहीं बिताई जा सकती। आप अकेले अकेले चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव समवन विथ यू, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, फेस्टिविटीज़ को जी सको, अपने पेन्स, अपने हैप्पीनेस शेयर कर सको। तो ये चैप्टर को हम आगे लेके चलते हैं, बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विथ नोइंग आवर ऑथर। तो जो मिस मार्गरेट हैं, हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मार्गरेट वेमाउथ जैक्सन वॉज एन अमेरिकन राइटर। ये एक अमेरिकन राइटर थी। शी रोट स्टोरीज फॉर वेरियस नेशनल मैगजीन्स। इन्होंने स्टोरीज लिखी काफ़ी सारी नेशनल मैगजीन्स के लिए। हर प्रोलिफिक करियर स्पैन 6 नॉवेल्स एंड अबाउट 200 स्टोरीज। इनका जो प्रोलिफिक मतलब इनका जो बहुत ही बेहतरीन सा करियर है, इसमें इन्होंने टोटल 6 नॉवेल्स लिखी हैं और 200 स्टोरीज लिखी हैं, which is commendable, right? Now we are going to start with the chapter. The liveried chauffeur opened the car door. Miss Lucy Quinn stepped out and the chauffeur looked after her. The liveried chauffeur opened the car door. Liveried का मतलब क्या होता है? एक ऐसा, और chauffeur का मतलब होता है एक पर्सन जिसको आप एम्प्लॉय करते हो कि वो आपकी कार चलाए, बेसिकली ड्राइवर। तो यहाँ पे जो आपका शॉफर है, और लिवरीड का मतलब जो यूनिफॉर्म पहनने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं। तो जो लोग काफ़ी जो बड़े लोग होते हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो यूजुअली यूनिफॉर्म में होते हैं। सो ये जो यूनिफॉर्म पहने हुए जो ड्राइवर थे, उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला। मिस ल्यूसी क्विन स्टेप्ड आउट एंड द शॉफर लुक्ड आफ्टर हर। मिस ल्यूसी क्विन जो हमारी इस पूरी स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट हैं, उन्होंने मतलब वो बाहर आई कार से, और जो शॉफर था वो देख रहा था दैट इफ शी इज कंफर्टेबल और नो। इट इज क्रिसमस, ही टोल्ड हिमसेल्फ, इट मेक्स हर लोनली। उसने अपने आप से क्या कहा? जैसे उन्होंने उसको उतरते हुए देखा मिस ल्यूसी को, तो उन्होंने कहा अरे क्रिसमस है, ये ज़रूर बहुत अकेला फील कर रही होंगी, विच मीन्स दैट ऑब्वियसली ही नोज समथिंग अबाउट हर, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा, अरे आज तो क्रिसमस है, मिस लूसी बहुत अकेला फील करेंगी। इट वॉज द क्रिसमस ट्रिमिंग्स दैट डॉन्टेड मिस लूसी। इट वॉज द क्रिसमस ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स का मतलब होता है डेकोरेशन, जो क्रिसमस का पूरा ब्यूटिफुल डेकोरेशन होता है। इट डॉन्टेड मतलब इट मेड मिस ल्यूसी स्कैर्ड, इट फ्राइटेंड मिस ल्यूसी, इट मेड हर सैड। Every house on the boulevard showed the splendor of glittering Christmas, but Miss Lucy Quinn was lonely. अब उनके जहाँ वो रहती थी वहाँ पे जितने भी घर थे, बोलवार्ड में जितने भी घर थे, हर घर बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। द स्प्लेंडर ऑफ ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मतलब जो उसमें शिमरिंग और स्पार्कलिंग लाइट्स लगाई जाती है। तो एवरी हाउस वॉज शाइनिंग, और मिस लूसी जो थी वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। The rest of the year she endured her loneliness with composure, but at Christmas it came upon her like an illness. क्रिसमस के अलावा जो बाकी पूरा साल होता था, वो अपनी लोनलीनेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, कंपोजर के साथ, बहुत मेच्योरिटी के साथ वो डील कर लेती थी। लेकिन जब क्रिसमस का टाइम आता था तो वो उनके लिए एक बीमारी सा हो जाता था। उनकी जो लोनलीनेस थी, उनका अकेलापन जो था, उनको काटने लग जाता था। We had a happy childhood, Miss Quinn told herself. Our parents were always good and kind to us. अब वो अपने आप से बात कर रही हैं कि हमारा भी चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, हमारा भी क्रिसमस बहुत अच्छा हुआ करता था। Our parents were always good and kind to us. हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमसे बहुत अच्छे से हमारे साथ सेलिब्रेट करते थे, वो कितने काइंड थे हमारे लिए।
But Miss Lucy and her sister Agatha had been brought up on the fixed idea that there were only small group of people in the city with whom they might associate. अब मिस लूसी जो है वो एक बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती थी, जहाँ पे ये माना जाता था, उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये सिखाया था कि आप हर किसी से बात नहीं कर सकते, आप एकदम प्रॉपर आपके स्टेटस वाले जो लोग होते हैं, वेल मैनर्ड लोग होते हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है, फेमस होते हैं, आप उन्हीं लोगों से बात कर सकते हो। अब अगर आप ये काम करोगे तो आपके लिए लाइफ में ना बहुत कम लोग बचते हैं आपसे बात करने के लिए। तो ये जो फिक्स्ड आइडिया था जिस पे दे वर रेज्ड कि आप सबसे बात नहीं कर सकते, डू नॉट टॉक टू द मेड, डू नॉट टॉक टू दिस पर्सन, डू नॉट टॉक टू दैट पर्सन, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, ये आपका दोस्त नहीं बन सकता। ऐसा क्या हुआ कि करते करते ये लोग बहुत ज़्यादा लोनली हो गए। उन्होंने बोला कि बहुत कम लोग हैं जिनसे हम एसोसिएट कर पाते हैं। मिस लूसीज पेरेंट्स लविंग दो दे वर हैड डाइड। मिस लूसी के जो पेरेंट्स थे बहुत प्यार करते थे उनसे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी थी। मिस लूसीज सिस्टर अगाथा एंड हर हस्बैंड हैड डाइड टू। मिस लूसी की जो सिस्टर थी अगाथा और उनके जो हस्बैंड थे उन दोनों की भी डेथ हो चुकी थी। All their friends had either died or lost touch with her until there was no one left. उनके जितने भी थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे, या तो सब जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और या तो जो है उनका पूरा जो कनेक्ट था वो लूज़ कर चुके थे, अब वो किसी से कनेक्टेड नहीं थी। मिस लूसी इज़ अ 70-year-old woman। ये जो 70 ईयर की है, इसीलिए वो बता रही हैं कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उनकी जो सिस्टर और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। The society of the town moved briskly on without her, bristling with strange names. She had always been timid and protected, and now there was no one at all who cared. The society on the town moved briskly. Society बहुत fast move करती है। आपको लगता है वक्त किसी के लिए भी रुकता है? नहीं रुकता। अगर आप अकेला फील कर रहे हो, यू हैव टू गो एंड टॉक टू पीपल, पीपल वोंट कम एंड टॉक टू यू। सो सोसाइटी ऑफ द टाउन मूव्ड ब्रिस्कली। ब्रिस्कली मतलब क्या है? बहुत ही एक्टिवली, बहुत फास्ट मूव कर रहा था, उसके बिना भी बहुत फास्ट मूव कर रहा था। ब्रिस्लिंग विथ स्ट्रेंज नेम्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज नेम्स, बहुत सारे स्ट्रेंज नेम्स थे। मिस लूसी जो थी वो हमेशा से बहुत ज़्यादा टिमिड थी। टिमिड मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो बहुत घबराता है। एंड प्रोटेक्टेड मतलब वो जिस घर में रहती थी वहाँ पे उनकी हेल्पर्स थे, उनके लिए एक शॉफर था। शी वॉज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टेड और वो बहुत घबराती थी। एंड नाउ देयर वॉज नो वन एट ऑल हु केयर्ड। और आज उनका ख्याल रखने के लिए, उनसे चार बातें करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उनके पास मेड्स थे, शॉफर था, लेकिन उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। On Christmas Eve, she was walking down to her home, wishing for an event that might hurl her out of the world, when suddenly a violent fight sprang up. क्रिसमस वीक में जब क्रिसमस ईव था, मतलब क्रिसमस की शाम को, शी वॉज वॉकिंग डाउन टू हर होम। वो अपने घर की तरफ जा रही थी। वॉक करते हुए वो अपने घर की तरफ जा रही थी, सोचते हुए कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्या होगा, मतलब हर आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ हो जाए जो बस उसको इस दुनिया से हटा दे। सो शी वॉज फीलिंग सो लोनली दैट शी डिडंट वांट टू लिव एनी मोर। शी जस्ट वांटेड टू इलोप। वो भाग जाना चाहती थी, इन फेस्टिविटीज से भाग जाना चाहती थी, क्रिसमस से भाग जाना चाहती थी, बिकॉज इट मेड हर लाइक फील मोर लोनली। लेकिन तभी जब वो ऐसे सोचते हुए जा रही थी, तभी क्या हुआ, एक वायलेंट फाइट स्प्रैंग अप, मतलब बहुत ही वायलेंट एक झगड़ा होने लग गया। मिस लूसी ट्रेम्बल्ड, मिस लूसी घबरा गई, ट्रेम्बल किया उन्होंने। शी लुक्ड एट द टू बिग बॉयज बीटिंग अ स्मॉल ओल्ड वन। उन्होंने देखा दो बड़े बड़े बच्चों को जो एक छोटे बच्चे को मार रहे थे। एंड दो ही फॉट लाइक अ यंग वाइल्ड कैट, ही वॉज बींग ओवरकम। और वो जो छोटा बच्चा था वो एकदम एक खूंखार बिल्ली की तरह जो था, वो उनको साथ फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जो दोनों बच्चे थे बाकी के, वो बहुत बड़े थे और वो उसको हरा रहे थे। मिस लूसी लुक्ड अराउंड। मिस लूसी ने इधर उधर देखा कि शायद कोई हो जो फाइट को रोक दे, लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पे। नो वन वॉज नियर, कोई भी पास में नहीं था। शी फियर्ड दैट द लिटिल बॉय माइट बी किल्ड। और जिस तरीके की पूरा झगड़ा हो रहा था, उन्हें लगा ये छोटा बच्चा तो मर जाएगा। शी रेज्ड हर अम्ब्रेला एंड ब्रॉट इट डाउन टू द ओल्डर बॉयज। उन्होंने अपना जो अम्ब्रेला था उनके हाथ में, उसको लिया और बड़े बड़े बच्चों को वहाँ से भगा दिया।
The bigger boys howled and departed and the small boy stood and looked at Miss Lucy. So जो बड़े बड़े बच्चे थे, अब होता है ना कि कैसा भी झगड़ा हो, लेकिन जब बड़े लोग आते हैं तो वो झगड़े में वो लोग सब भाग जाते हैं. तो जो बड़े बच्चे थे उन लोग चिल्लाए और वहाँ से भाग गए, और जो छोटा बच्चा था वो मिस लूसी को देखने लगा. मिस लूसी वॉज वेरी अपसेट. मिस लूसी बहुत ज़्यादा अपसेट थी. शी हैड नेवर स्ट्रक अनदर ह्यूमन बीइंग इन हर लाइफ. अब उन्होंने अपने अम्ब्रेला से वो बड़े बच्चों को मारा था. उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, उन्होंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था. She pulled herself together and resumed her walk. She pulled herself together मतलब वो जो घबरा रही थी, उनको जो अजीब लग रहा था, वापस वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड हुई और उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया. The small boy reached up and put his hand inside of hers. So जो छोटा बच्चा था वो उनके पास तक गया, और जो वो जब वॉक कर रही थी तो उसने जो अपने हाथ थे वो इस तरीके से उनके हाथ के साथ होल्ड कर लिए. मिस लूसी looked down at him but went on walking. मिस लूसी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और वो चलती रहीं. At the corner, the small boy said, "You saved me. I know how you feel." He went on eagerly. तो जब कॉर्नर में वो लोग पहुंचे तो छोटे बच्चे ने बोला कि अरे तुमने पता है मुझे आज बचाया है, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा. I saved a cat once. I was awfully fond of it afterwards. मैंने एक बार एक छोटी सी कैट को बचाया था और बाद में मुझे वो बहुत प्यारी लगने लग गई थी. Those boys, he went on, steal Christmas presents left on porches. वो जो बच्चे थे ना, वो बड़े बड़े बच्चे जो मुझसे मार रहे थे मुझे, वो लोग क्या करते हैं, क्रिसमस प्रेजेंट्स को चुरा लेते हैं जो पोचेस पे रखे होते हैं. पोचेस मतलब जैसे कि अ कवर्ड शेल्टर प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग के आगे या कहीं भी किसी के घर के आगे जो पोच होता है, जो वरांडा होता है, उसमें जो गिफ्ट्स रखे होते हैं, क्रिसमस गिफ्ट्स, वो लोग उसको चुरा के भाग रहे थे. आई नो द लिटिल गर्ल हु लिव्स इन दैट हाउस. वो जो घर था ना जहाँ पे वो लोग मुझसे फाइट कर रहे थे, वहाँ एक छोटी बच्ची रहती है. मैं उस बच्ची को जानता हूँ. एंड आई हैव बीन ऑन गार्ड ऑल डे टू टेक केयर ऑफ हर प्रेजेंस. और मैं दिन भर उसके जो प्रेजेंस थी उसकी रखवाली कर रहा था ताकि कोई उसको चुरा के ना ले जाए. She looked down at him again and found the small face turned up to hers. उन्होंने वापस उस बच्चे की तरफ देखा और देखा कि वो बच्चा उन्हीं को देख रहा था. His eyes were very blue, face round. He looked a healthy child. उसकी आंखें ब्लू कलर की थी, एक गोल सा चेहरा था और वो बहुत हेल्दी लग रहा था. Certainly his speech was clear enough. अब वो छोटा बच्चा था लेकिन उसकी जो स्पीच थी वो एकदम क्लियर थी. लिटिल बॉय शुड नॉट फाइट ऑन द स्ट्रीट, सेड मिस लूसी शायली. तो मिस लूसी ने बहुत ही शर्माते हुए, क्योंकि वो कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती हैं, तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को ऐसे सड़क पे झगड़ा नहीं करना चाहिए. तो इस पे जो है वो छोटा बच्चा क्या बोलता है, आई नो इट्स बेटर टू गेट इनटू एन एले और समवेयर वेयर द कॉप्स और टीचर्स वोंट स्टॉप यू. उसने बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, सड़क पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे ना खुफिया जगह पे झगड़ा करना चाहिए. जैसे कि वो जो बिल्डिंग के बीच में जो एरिया होता है ना, पैसेज, वहाँ झगड़ा कर सकते हैं. ऐसी जगह जहाँ पुलिस वाले और टीचर्स नहीं आए. तो मिस लूसी ये कहना चाहती थी कि बेटा ऐसे झगड़ा नहीं करना. उसने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सड़क पे नहीं करना चाहिए, ऐसे कहीं कोंटे में जाके ना झगड़ा करना चाहिए. They had come to her door. Miss Lucy was amazed. अब मिस लूसी अपने घर पहुंच गई थी और मिस लूसी बहुत सरप्राइज थी कि वो कैसे बात कर पा रही है. The walk had never seemed so short. और आज तक कभी ऐसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो हमेशा जितना लंबा वॉक करती थी, आज लगा वॉक बहुत छोटा हो गया था. She stopped and explained, "This is my house." वो रुकी और उन्होंने बताया ये मेरा घर है. I will come in and visit you a while, he offered. I don't have to be home until dark. उसने बोला अच्छा ठीक है ये आपका घर है ना, चलो मैं अंदर भी आ जाता हूँ और मैं आपको मिल के आता हूँ आपसे, मतलब मैं आपके घर को देखता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, मुझे शाम तक घर नहीं जाना है. Would you like to come in and have tea with me? अब मिस लूसी पूछती है अच्छा तुम अंदर आ रहे हो तो क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? I will, he said as they went in. तो उसने क्या बोला, हाँ बिल्कुल, और वो लोग अंदर चले गए. There will be two of us for tea, Miss Lucy said. She led him into the little parlor. तो अब जो मिसी जो उनकी सर्वेंट थी उसको उन्होंने क्या कहा कि 2 चाय लगेगी, आज जो है 2 लोगों के लिए चाय बनेगी. मिस लूसी ने कहा शी लेड हिम इनटू द लिटिल पार्लर. और वो जो थी उसको लेके एक जो छोटा सा पार्लर था, पार्लर मतलब अ रूम मेंट फॉर रिसीविंग गेस्ट्स.
जैसे एक रूम जहाँ पे आप जैसे टी पार्टीज कर सकते हो या आप अपने गेस्ट को बुला सकते हो, उसे पार्लर कहते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि लेट्स हैव टी, तो आपने देखा होगा ना बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। तो अगर ऐसी मतलब प्रोफेशनल बात करनी है तो वो अलग जगह जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए उनके पास स्टडी रूम होता है, उनके पास एक अलग मतलब बहुत लेविश होते हैं वो लोग। तो इन्होंने क्या किया, उस बॉय के साथ वो पार्लर गई, जहाँ पे पार्लर मतलब वो जगह जहाँ पे जाके आप अपने गेस्ट के साथ चाय पी सकते हो। Where is your Christmas tree? He asked, looking around. तो उस लड़के ने आसपास देखा हर जगह, अरे आपका क्रिसमस ट्री कहाँ है? I haven't got it up yet, said Miss Lucy. Miss Lucy ने कहा, अभी तक मैंने उसको लगाया नहीं है। I know you are keeping it back for the surprise for someone. मुझे पता आप किसी के लिए सरप्राइज रखने वाले हो। May I come to see it tomorrow? क्या मैं कल आके उसको देख सकता हूँ? He said with a vivid smile. उसने बहुत ही बड़ी सी डिफरेंट स्माइल के साथ क्या कहा, आपका क्रिसमस ट्री जो है वो मुझे पता है आप अभी जो है उस एज अ सरप्राइज लगाने वाले हो, कल तक तो लग ही जाएगा, तो क्या मैं कल आके आपका क्रिसमस ट्री देख सकता हूँ? Yes, said Miss Lucy. I will have the tree up tomorrow. हाँ, कल सुबह तक मैं जो ट्री है उसको लगा दूंगी, तो तुम आके देख सकते हो। I will come early, he assured her. मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, उसने उनको वापस बताया। And I'll bet that you will have the best tree of all. और मुझे पता है सबसे अच्छा ट्री आपका ही होगा। Mitzi placed the tea tray on the table. Mitzi आई, उन्होंने जो चाय थी वो टेबल पे रखी। मिस ल्यूसी filled it with chocolate and gave it to her guest. उस टी को उन्होंने बहुत सारे चॉकलेट्स डाले और अपने गेस्ट को, उस छोटे बच्चे को दिया। Now she is causing a lot of trouble because, here, my mother says, he began. Miss Lucy felt a vague disappointment. उसने बोला, पता है मेरी माँ कहती है, और मिस लूसी को बहुत ही डिसअपॉइंटेड सी फील हुई वो। She didn't know why. उन्हें नहीं पता था क्यों। Oh, you have a mother, she said. Wow, तुम्हारी मम्मा है। The small boy looked astonished. उसने सोचा ये क्या क्वेश्चन है, वो तो सबकी माँ होती है, ये इतनी सरप्राइज्ड क्यों है? Sure, he told her, I have a mother and a father and 2 brothers and 2 sisters besides the baby. बोले हाँ, मेरे पास एक मम्मी है, एक पापा है, 2 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, उसके अलावा एक छोटी बच्ची भी है। Her name is Mary, he admitted. और जो सबसे छोटी बच्ची है ना, जो बेबी है, उसका नाम मैरी है। Now she is causing a lot of trouble because she is determined to eat things off the Christmas tree. अब वो बहुत परेशान कर रही है सबको, क्योंकि जो क्रिसमस ट्री में जितने भी स्वीट्स लगे हुए हैं, जो भी खाने का मिलता है, वो सब खा लेती है। You must not think we do not like her. आप ये मत सोचना हमें वो पसंद नहीं है। I'm just telling you about her. मैं सिर्फ आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। If you like to see her, I could bring her over to see you. अगर आप उससे मिलना चाहोगे तो मैं उसको भी लेके आऊँगा। I will be looking for you. It is getting almost dark. You must not worry your mother. उसने बोला हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम्हारा और तुम्हारी सिस्टर का। फिर उन्होंने बोला कि बहुत रात होने वाली है, तो तुम्हारी मम्मा जो है बहुत परेशान हो जाएंगी, तो तुम्हें जाना चाहिए। You haven't told me yet what your name is and or where you live. तो उन्होंने क्या कहा, अरे तुमने मुझे अभी तक ये तो बताया नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो। My name is Chester Chilton. He said, I live on Basalt 1028. तो मेरा नाम चेस्टर है और मैं बसाल्ट 1028 में रहता हूँ। मिस ल्यूसी न्यू बसाल्ट स्ट्रीट। मिस ल्यूसी को वो पूरी जगह पता थी। इट वॉज अ क्राउडेड स्ट्रीट नियर बोलव्यार्ड। तो उसने क्या बोला कि उनको वो जो बसाल्ट स्ट्रीट थी वो पता थी, वो बहुत ही क्राउडेड प्लेस था, मतलब बहुत पास पास घर थे वहाँ पे। और कहाँ पे थी वो? नियर बोलव्यार्ड। आई एम कमिंग इन द मॉर्निंग, ही रिमाइंडेड हर। उसने वापस क्या बोला कि मैं कल सुबह आता हूँ। टू सी योर क्रिसमस ट्री, आपका क्रिसमस ट्री देखने के लिए। मिस ल्यूसी क्लोज द डोर एंड रैंग द बेल अगेन। मिस ल्यूसी ने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद उन्होंने वापस एक घंटी बजाई। इन अ मोमेंट द शॉफर स्टूड इन द डोर। और एक ही मिनट के बाद जो उनका ड्राइवर था वो सामने आ गया था। आर्थर, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड बाय अ क्रिसमस ट्री। मुझे बाहर जाना, मुझे क्रिसमस ट्री खरीदना है। मिस ल्यूसी स्माइल्ड, thinking that the child would expect something pretty wonderful of her in the way of a tree. मिस लूसिया बहुत एक्साइटेड थी।
उनको एक क्रिसमस ट्री खरीदना था और शी न्यू कि वो जो बच्चा है वो मुझसे कुछ बहुत सुंदर सा ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है। शी वॉन्टेड टू चूज इट हरसेल्फ, और वो खुद सेलेक्ट करना चाहती थी ट्री को। इट वॉज वेरी क्राउडेड एट द मार्केट। अब वो लोग मार्केट पहुंचे, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आफ्टर सम सर्चिंग दे फाउंड अ ट्री दैट सूटेड हर। तो उन्होंने काफ़ी ढूंढा और ढूंढने के बाद उनको एक ट्री मिला जो बिल्कुल परफेक्ट था। She then bought boxes of ornaments. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बॉक्सेस खरीदे ट्री को सजाने के लिए। ऑर्नामेंट्स मतलब ट्री के लिए। What do you buy for a 7-year-old who likes to fight and for a baby girl who eats Christmas tree ornaments? अब मिस लूसी ने अपने ड्राइवर से पूछा, आर्थर से पूछा, अच्छा तुम एक छोटे से 7 साल के बच्चे के लिए क्या खरीदोगे जिसको बहुत ज़्यादा फाइट करना पसंद है, और एक बहुत छोटी सी बच्ची को जिसको क्रिसमस की स्वीट्स खाना पसंद है? I would buy him boxing gloves, said Arthur. आर्थर ने बोला मैं उसको, एक बच्चा जिसको फाइट करना पसंद है, मैं उसे बॉक्सिंग ग्लव्स दूंगा. Solemn as an owl, and I would buy her some of these candy canes. और वो जो छोटी सी बच्ची है उसके लिए मैं कैंडीज खरीदूंगा, मतलब चॉकलेट्स खरीदूंगा, कैंडी केन्स खरीदूंगा. So they found a sporting goods store and a candy store. तो दोनों को एक जो है कैंडी स्टोर मिल गया और एक जगह स्पोर्ट्स के जहाँ पे सामान मिलते हैं वो वाला स्टोर भी मिल गया. When they got back to the car, they found that the tires were marked with chalk and they had been given a ticket. अब जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो टायर है उस पर चौक का निशान है, उनको एक टिकट मिल गया है. टिकट मिलने का मतलब क्या होता है? जब आप गलत जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हो तो आपका चालान कट जाता है, उसी को वहां पे बोलते हैं टिकट मिल जाना. Arthur was quite upset. I have not had a ticket for years, Miss Quinn. But if you will call Mr. Henderson, ma'am. तो अब उसने क्या बोला आर्थर ने, अरे यार बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मेरे को इतने सालों में एक टिकट नहीं मिला, आज मेरा टिकट कट गया, मतलब आज मुझ पे चालान कट गया. फिर उसने बोला वैसे आपको ना कुछ करना नहीं पड़ेगा अगर आप मिस्टर हेंडरसन को कॉल करोगी. नो, सेड मिस लूसी वेरी फर्मली, आई विल पे द फाइन. उसने बोला मैं किसी को कॉल नहीं करूँगी, मुझे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करना, मुझे कहीं कोई जुगाड़ नहीं लगानी, मैं प्रॉपर जो इसमें फ़ाइन होता है वो पे करूँगी. When they got home, Miss Lucy was very excited. The tree was in place and Miss Lucy put the same old angel on the top of the tree when they used to when she was a child. अब जब वो लोग घर आ गए उन्होंने पूरा क्रिसमस ट्री सेटअप किया, पूरा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया और उसके ऊपर एक छोटी सी एंजल लगाई. वही एंजल जो वो बचपन में जब वो लोग ट्री डेकोरेट करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, वो लोग लगाया करते थे. By 9 o'clock, there the tree stood, covered with gorgeous bright balls and silver icicles, and strung with lights and candy canes on the lower branches for the baby. अब रात को 9 बजे तक जो पूरा जो ट्री है अब वो सज चुका था. इट वॉज कवर्ड विथ गॉर्जियस ब्राइट बॉल्स, बहुत ब्यूटीफुल उसमें ब्राइट कलर की बॉल्स लगाई हुई थी और उसमें सिल्वर आइसिकल्स लगाए हुए थे. आइसिकल्स क्या होते हैं? अ हैंगिंग टेपरिंग पीस ऑफ आइस फॉर्म बाय द फ्रीजिंग ऑफ ड्रिपिंग वाटर. तो ऐसे जो है मतलब ड्रिपिंग वाटर के स्टाइल में ऐसे छोटे छोटे जो हैं ऐसा लग रहा था आइस वाले जैसे क्यूब्स लगा दिए हों. विथ कैंडी केन्स ऑन द लोअर ब्रांचेस फॉर द बेबी. और सबसे नीचे वाले जो ब्रांचेस है उसमें बहुत सारे कैंडी केन्स लगाए थे. किसके लिए? उस बेबी के लिए. मतलब शी वॉज वेरी थॉटफुल. Miss Lucy was so tired and she was no sooner in bed than asleep, and she slept so soundly that Mitzi had to wake her up in the morning. मिस लूसी आज इतना थक गई थी कि बस वो बेड पे गई, आंखें बंद करी और उनको नींद आ गई. वो इतनी पीसफुली सोई, उनकी नींद इतनी अच्छी हुई थी कि सुबह वैसे तो वो खुद उठ जाती थी, आज उनको मिर्जी जो थी वो उठाने के लिए गई थी कि भैया सुबह हो गई है अब आप उठ जाओ. द यंग जेंटलमैन इज हियर, मिर्जी एक्सप्लेन. मिर्जी ने कहा अरे उठ जाइए, वो जो छोटा बच्चा था वो आ गया है. मिस लूसी गॉट डाउन स्टेयर्स इन अ हरी. मिस लूसी जल्दी जल्दी नीचे पहुंची. चेस्टर वॉज स्टैंडिंग इन द पार्लर स्टेयरिंग एट द ट्री विद एक्साइटेड आइज. चेस्टर जो था वो वहाँ पे पार्लर में ही खड़ा हुआ था जहाँ उन्होंने चाय पी थी कल, और वो उस क्रिसमस ट्री को देख रहा था विद एक्साइटेड आइज बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट. आई न्यू यू वुड हैव द बेस्ट ट्री. मुझे पता था आपका क्रिसमस ट्री सबसे अच्छा होगा. मिस लूसी ग्लोड विथ प्राइड. वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विथ मी. मिस लूसी जो थी
उनको बहुत प्राउड हुआ कि वाह देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, बच्चे को कितना पसंद आया। फिर उन्होंने पूछा क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद करोगे? चेस्टर सेड पोलाइटली, आई विल बी ग्लैड टू कीप यू कंपनी, मतलब मैं बहुत खुश होऊंगा आपको कंपनी देने में, मतलब येस आई वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विथ यू। बट बिफोर दे हैड फिनिश्ड, लेकिन इससे पहले कि उनका ब्रेकफास्ट खत्म होता, देयर वॉज अ पुलिसमैन विद अ समन्स, तो एक पुलिसमैन था डोर पे और उनको एक समन दे दिया गया था। मिस ल्यूसी हैड टू अपीयर इन द पुलिस कोर्ट एट 10 o'clock। तो वो समन क्या था? समन मतलब उनको बुलावा आया था कोर्ट से, क्योंकि जो टिकट कटा था उसकी वजह से पुलिसमैन आया था उनको लेने के लिए। 10 बजे उनको कोर्ट में रहना था। Have you been arrested? Chester asked with eager interest. Yes, said Miss Lucy. आप अरेस्ट हो गए हो? क्या बोल रहे हो? तो मिस लूसी ने कहा हाँ मैं अरेस्ट हो गई हूँ। Arthur and I got a ticket for parking too long on Front Street, but I will be home before you get here with the baby. उसने बोला आर्थर और मैंने कल हम मार्केट गए थे ना, तो वहाँ पे फ्रंट स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा देर के लिए पार्किंग कर दी थी, रॉन्ग पार्किंग थी, तो उसकी वजह से हमें एक टिकट कट गया, लेकिन डोंट वरी, तुम जब अपनी बहन को लेके आओगे उससे पहले मैं घर वापस आ जाऊंगी। मिस लूसी ड्रॉप्ड ऑफ चेस्टर एट हिज होम एंड हेडेड टू द कोर्ट। तो अब मिस लूसी और चेस्टर कार में बैठे, मिस लूसी ने उसको अपने घर ड्रॉप किया, उसके घर ड्रॉप किया और वो कोर्ट के लिए चली गई। द कोर्ट वॉज क्राउडेड। अब कोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत भरा हुआ था। दे हैड टू वेट, द जज वॉज स्कोल्डिंग एंड फाइनिंग एवरीवन। उनको वेट करना पड़ा क्योंकि जज जो है सबको डांट रहे थे और सबको जो है बहुत ज़्यादा जो है स्कोल्ड कर रहे थे और उन सबको फाइन लगा रहे थे उनके ऊपर। मिस ल्यूसी क्विन, पार्किंग ऑन फ्रंट स्ट्रीट फॉर 45 minutes, यू आर द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड टू सी इन दिस कोर्ट। उन्होंने बोला मिस लूसी क्विन, मतलब आपने फ्रंट जो आपका जो फ्रंट स्ट्रीट है उस पर आपने 45 मिनट्स के लिए कार पार्क करके छोड़ दी थी। मैंने मतलब आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप ये काम करोगे। येस योर ऑनर, आई विल पे माई फाइन। उसने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका जो फाइन है वो पे कर दूंगी। $7 said the judge and I want to speak to you in the chambers. $7 मतलब आपको $7 पे करना पड़ेगा और हाँ मुझे आपसे अपने रूम में बात करनी है, अपने चेम्बर में बात करनी है। मिस लूसी पेड हर फाइन एंड वेंट इनटू द जजेस लिटिल रूम। मिस लूसी ने अपना फाइन पे किया और वो जज के रूम में चली गई। When the door closed, he shook hands with her, his eyes twinkling. तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो उसने उनसे हाथ मिलाया मिस लूसी से और वो बहुत खुश थे मिस लूसी को देख के। So, you have a Christmas tree, Miss Lucy, he said. My wife and I was speaking about you the other day. तो अब ये जो जज थे बेसिकली ही ऑलरेडी न्यू मिस लूसी, तो उन्होंने क्या बोला, हाँ तो आपके घर में एक क्रिसमस ट्री है, मैं और मेरी वाइफ जो है आपके बारे में बात कर रहे थे, मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले हम दोनों आपके बारे में बात कर रहे थे। We haven't seen you in years, मतलब सालों से नहीं मिले हैं हम। Why don't you come to call on me and see my tree, said Miss Lucy Quinn. तो मिस लूसी ने कहा कि आप मुझे कॉल क्यों नहीं करते और घर क्यों नहीं आते। Why don't you call on me, मतलब कि आप आइए मेरे घर आइए और मेरा क्रिसमस ट्री देखिए। तो अब मिस लूसी ने किसी को इनवाइट किया है। Now this is also not a part of मिस लूसी's nature। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बहुत शाय है और उनको लगता है कि she is not sure whether she is supposed to talk to the person or not. We will be glad to do it, Judge Hennessy answered. My father did not like you, I know, said Miss Lucy. तो जज हेनेसी ने क्या कहा, अरे हम लोग बहुत खुश होंगे आने, आपने जो इनविटेशन दिया है हमें बहुत खुशी होगी आपसे मिलके, तो हम लोग ज़रूर आएंगे। अब मिस लूसी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे फादर आपको पसंद नहीं करते थे, बट देन ही हैड द प्रेजुडिसेस ऑफ हिज डे एंड एज। लेकिन उनकी एक खुद की सोच थी। प्रेजुडिसेस मतलब आप किसी इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अपनी एक सोच बना लेते हो। अब आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नहीं पसंद करते। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कलर के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं या कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो मे बी उनके फादर के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा दैट ही डिड नॉट लाइक द जज हेनेसी। दिस इज़ अ फाइन न्यू वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, थॉमस। तो उन्होंने क्या कहा, थॉमस ये एक नई दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमें इन प्रेजुडिसेस के साथ नहीं बढ़ना है। टेल मी, इज डेबोरा एज प्रिटी एज शी यूज्ड टू बी। तो उन्होंने बोला, अरे मुझे बताओ, डेबोरा मतलब उनकी जो वाइफ थी, क्या वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी वो हुआ करती थी? शी इज़ अ हैंडसम वुमन येट,
said Judge Hennessy. Oh yes, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आज भी. And she has always admired you. We will come to see you, Miss Lucy. और वो उसने हमेशा से वो आपको बहुत पसंद करती है. हम आपसे ज़रूर मिलने आएंगे. At home, Miss Lucy went up to her room and got the gifts she has purchased for Mitzi and Arthur and put them under the tree. फिर जब वो घर पहुंचती हैं, घर में जाके वो अपने रूम में जाके आर्थर और मिड्जी, आर्थर कौन है? उनका शॉफर. मिड्जी कौन है? उनकी हेल्पर. तो इन दोनों के लिए जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए थे वो लेके वो क्रिसमस ट्री के नीचे रख देती हैं. चेस्टर अराइव्ड विद द बेबी. चेस्टर उस बेबी के साथ, उसकी छोटी बहन के साथ आता है. क्या नाम है उसका? मैरी. She had red cheeks and bright blue eyes and silky soft fair hair. अब वो कैसी दिखती है? उसके पास एकदम रेड गोलू गोलू से चीक्स हैं, उसके ब्राइट ब्लू आईज हैं और उसके सिल्की सॉफ्ट फेयर हेयर है, मतलब वाइट हेयर है उसके. Miss Lucy lifted her and sat in the parlor with the baby in her lap. Miss Lucy ने उस बच्ची को लिया, उसको अपनी गोदी में रख के वो पार्लर में बैठ गई. But the baby went straight for the tree, grabbed one of the candy cans and stuffed it in her mouth. लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो वापस उनकी गोद से उतरी, दौड़ के वो क्रिसमस ट्री के पास गई और नीचे जो कैंडी केन्स लगी थी, जो उसी के लिए लगी थी, उसने वो निकाली एंड शी स्टफ्ड इट. मतलब उसने अपने मुंह में सारी चॉकलेट्स भर ली. Finally, Arthur took Mary and Chester home in the car. So they had a very good time. और finally Arthur जो था वो मैरी और चेस्टर को उसने घर ड्रॉप कर दिया. Miss Lucy toiled upstairs to her nap. अब Miss Lucy means toiled upstairs to her nap. वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसिस्ट. टॉयल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिना रुके काम करना. तो मिस लूसी सुबह से इतना थक चुकी थी कि वो ऊपर गई और सो गई. When she came downstairs again, she saw the evening paper lying near the fireplace. तो जब वो उठी आफ्टर हर नैप, नैप मतलब एक छोटा सा शॉर्ट स्लीप, तो जब वो उठी तब उन्होंने क्या देखा कि इवनिंग न्यूज़पेपर आ चुका था जो फायरप्लेस के पास रखा हुआ था. She opened the paper and there on the first page was a picture of Miss Lucy and Judge Hennessy. तो फर्स्ट फ्रंट पेज न्यूज़ क्या थी कि मिस लूसी ने अपना फाइन पे किया था और उनकी और जज हेनेसी की एक पिक्चर थी. सोसाइटी लीडर एट ट्रैफिक कोर्ट. और हेडलाइंस क्या थी? सोसाइटी लीडर. नाउ मिस लूसी वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो बहुत ही रेनाउंड नेम था, तो उसमें लिखा था सोसाइटी की एक लीडर ट्रैफिक कोर्ट में है. ट्रैफिक कोर्ट वो कोर्ट होता है जहाँ पे आपको, अगर आपने ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी रूल्स को वायलेट किया है, वायलेट मतलब तोड़ा है या मिसयूज़ किया है, तो आपको उस कोर्ट में अपेयर होकर फाइन पे करना होता है. The article told a great deal about her family, about her position as the titular head of the local society. तो जो वो आर्टिकल पूरा लिखा था उसमें मिस लूसी की फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, उनकी पोजीशन के बारे में लिखा था एज द टिट्यूलर हेड ऑफ द लोकल सोसाइटी. तो लोकल सोसाइटी के टिट्यूलर मतलब क्या होता है? जिनके पास एक टाइटल हो, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी, मतलब कोई हस्ती हो. तो ऐसी इंसान ने भी बिल पे किया. And went on about how simple everything would be if people stepped up and paid their fines instead of using their influence. उस पूरे आर्टिकल में मिस लूसी की काफ़ी तारीफ हुई थी. उसमें उनकी फैमिली के बारे में डिस्कशन हुआ था, उनका उनकी सोसाइटी में जो इज्जत है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, और ये भी बोला कि लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी अगर जितने भी बड़े लोग हैं या हर कोई इंस्टेड ऑफ अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की जगह, अप्रोच लगाने की जगह, कोई जुगाड़ बैठाने की जगह, अगर वो सीधा सीधा जाके फाइन पे कर दें जैसा कि मिस लूसी ने किया, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. जस्ट देन देयर वाज अ कॉल फ्रॉम मिस्टर हेंडरसन द फैमिली लॉयर. तभी मिस्टर हेंडरसन का कॉल आया. वो कौन थे? वो उनके फैमिली लॉयर थे. He said that Miss Lucy should have called him. She did not have to appear in court. उन्होंने कहा, अरे आप क्यों गई कोर्ट? आप मुझे कॉल कर देती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको कोर्ट जाने की. It was no trouble at all, Miss Lucy said. She asked after Mr. Henderson and his wife's health. उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने फाइन पे किया, मैंने गलती की थी, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी. फिर उन्होंने पूछा आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी वाइफ की हेल्थ कैसी है. She also agreed to go to Henderson's to dinner the following Tuesday. फिर उनका जो भी डिस्कशन हुआ, हेंडरसन ने मिस लूसी को इनवाइट किया था और उन्होंने अग्री कर लिया कि हाँ, जो कमिंग ट्यूसडे है उसमें मैं आपके घर पे डिनर पे आऊँगी, विच इज़ अगेन अ न्यू थिंग.
It was then that Miss Lucy realized that the problems were always the same. People had the same things to overcome, no matter who they were or where they lived. तब मिस लूसी ने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम्स हमेशा से वही थी, चाहे कोई इंसान बहुत रिच हो, पुअर हो, बड़ा हो, छोटा हो, प्रॉब्लम्स हमेशा वही थी और आपको सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होता है, नो मैटर हु दे वर और वेयर दे लिव्ड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, कितने इन्फ्लुएंशियल हो, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसे ओवरकम करना है। In the morning, Arthur, Mitzi and Miss Lucy gathered around the tree and opened their gifts. जब सुबह हो गई तो सबके सब जो थे वो ट्री के अराउंड गैदर हुए। मिस लूसी ने उनको उनके गिफ्ट्स दिए और वो लोग जो गिफ्ट्स मिस लूसी के लिए लाए थे उन्होंने मिस लूसी को दिए। Miss Lucy was exceedingly gratified at the little things her old servants had given her. मिस लूसी बहुत खुश थी क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें उनके सर्वेंट्स ने उनको दी थी उससे वो बहुत ज़्यादा टच्ड फील कर रही थी। And she was even more gratified at the things she had given them and their pleasure at receiving them. और वो ज़्यादा अच्छा क्यों महसूस कर रही थी कि जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने अपने सर्वेंट्स के लिए ली थी, जब उन्होंने दिया और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को रिसीव किया, जितने खुश थे वो, उससे उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि हैप्पीनेस देने में है, हैप्पीनेस लोगों से इंटरैक्ट करने में है। And there under the tree was a grimy little package labeled to Miss Quinn from her friend Chuck. और वहीं पे अंडर द ट्री एक छोटा सा पैकेट था जिसमें लिखा हुआ था टू मिस क्विन फ्रॉम हर फ्रेंड चक। चक ने भी उन्हें एक गिफ्ट दिया था। मिस लूसी ओपनड इट विथ ब्रिमिंग आइज और मिस लूसी ने बहुत ही चमचमाती आंखों से उसको खोला। इट वॉज अ स्ट्रिंग ऑफ ग्लास बीड्स विद अ ह्यूज ब्रास क्लैस्प। तो उसमें क्या था, एक नेकलेस था जिसमें बड़ी बड़ी कांच की जो बीड्स होती हैं, मोती जो होते हैं कांच के जो होते हैं, उसका एक हार था और उसमें एक ब्रास क्लैस्प था। Miss Lucy put it on. Arthur took her to Basalt Street and she delivered the boxing gloves for Chester and a bright ball for Mary. Miss Lucy ने उसको पहना, वो बहुत खुश थी। फिर वो आर्थर के साथ गई और वो कहाँ गई, वो चेस्टर के घर गई। वहाँ पे उन्होंने उसको गिफ्ट्स दिए, चेस्टर को गिफ्ट्स दिए, उसकी सिस्टर को गिफ्ट दिया, जो बॉक्सिंग ग्लव्स लिए थे, जो कैंडीज ली थी वो उन्होंने गिफ्ट दी। तो ये जो नेकलेस है यही उनको चेस्टर ने गिफ्ट दिया था। Miss Lucy was very surprised to find that she had invited Chester and his brothers and sisters and his friends to her house to a party the next week. Miss Lucy was an introvert person. वो बहुत shy और timid थी, उनसे सबसे बातें करते नहीं होता था। It was not easy for her to accept invitation. वो usually अपने आप में रहती थी, वो बहुत lonely सी फील करती थी। लेकिन एक दिन में उनके साथ इतना कुछ हो गया। She has met a boy. She इनवाइटेड हिम ओवर। वो एक बिल मतलब एक फ़ाइन पे करने के लिए गई थी, जो उनके ऊपर एक चालान कटा था, तो वो फ़ाइन पे करने गई थी, जहाँ पे जज को उन्होंने इनवाइट किया, जो कि उनके एक फ्रेंड भी थे, जो उनके फैमिली लॉयर थे, उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया उन्होंने। यहाँ पे फाइनली मिस लूसी जब चेस्टर को और उसकी सिस्टर को उसके गिफ्ट्स, क्रिसमस गिफ्ट्स देने के लिए गई, तो उन्होंने सारे उनके जितने भी ब्रदर्स थे उन सबको इनवाइट किया, उसकी सिस्टर्स को, उसके फ्रेंड्स को, सबको एक हाउस पार्टी के लिए इनवाइट किया। मतलब मिस लूसी ने अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करी और इन सबको इन्वाइट किया। At home, Miss Lucy did not want to have Christmas dinner all by herself. अब क्रिसमस डिनर के टाइम पे वो अकेली थी, लेकिन वो अकेले नहीं खाना चाहती थी। But he would not want to eat with an old woman like me. लेकिन उन्होंने सोचा कि वो छोटा बच्चा एक ओल्ड वुमन, मेरी जैसी एक बूढ़ी औरत के साथ क्यों खाना चाहेगा, Miss Lucy thought. And then she remembered how Chester had invited himself and she was ashamed. फिर उनको याद आया चेस्टर ने किस तरीके से खुद को इनवाइट कर लिया था। अच्छा ये आपका घर है, चलो मैं भी आता हूँ, उसने खुद को इनवाइट किया था। मैं अपनी सिस्टर को भी लेके आता हूँ, उसने फिर खुद को इनवाइट किया था। If a little boy like him could take the initiative, एक छोटा सा बच्चा अगर इस तरीके का एक पहल कर सकता है, so should she, तो वो भी कर सकती हैं। She asked Arthur to drive her to Professor Tilden, और फिर वो आर्थर से कहती है कि मुझे प्रोफेसर टिल्डन के घर लेके चलो। Professor Tilden was sitting alone over his book.
प्रोफेसर जो चिल्ड्रन थे वो एक बुक पढ़ते हुए अकेले बैठे हुए थे. ही वॉज डिलाइटेड टू हैव डिनर विद मिस क्विन. और वो बहुत खुश थे मिस क्विन के साथ डिनर करते हुए. All through the dinner, he and Miss Quinn talked about poetry. तो पूरा जब डिनर वो लोग कर रहे थे, पूरा डिनर के टाइम पे they were talking about poetry. Later he said to her, I wonder if you would be kind enough to come and visit the Shelley Club. उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत खुशी होगी और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास टाइम है कि जो शेली क्लब है, सो मे बी इट्स अ बुक क्लब, क्या आप वहाँ पे आओगे, क्या आप अपना प्रेजेंस दोगे वहाँ पे. We have some gifted young people trying to write verse. तो हमारे साथ कुछ बहुत ही गिफ्टेड छोटे बच्चे हैं, यंग पीपल हैं, जो लोग पोइट्री लिख रहे हैं, जो लोग वर्सेस लिख रहे हैं. You are so gracious and kind. You might be a great help to them. आप इतनी ग्रेशियस हो, आप इतनी काइंड हो सकता है आप उन बच्चों की बहुत अच्छे से मदद कर सको. मिस लूसी अग्रीड. मिस लूसी ने इसमें भी हाँ कह दिया. शी हैड गॉट आउट ऑफ टच विद द यूनिवर्सिटी सिंस हर फादर हैड डाइड. उनके फादर की डेथ के बाद यूनिवर्सिटी से उनका नाता टूट ही गया था. That evening, Miss Lucy sat by the fire looking at the Christmas tree and thinking about Chester. फिर डिनर करने के बाद जब वो वापस घर आ गई, उस दिन वो वहाँ पे बैठी हुई थी, क्रिसमस ट्री को देख रही थी और चेस्टर के बारे में सोच रही थी. What a dear little boy he is. मतलब कितना अच्छा बच्चा है वो. She thought. She was amazed at all that had happened to her in the last 2 days. पिछले 2 दिनों में उनके साथ जो भी हुआ, वो इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी. I am 70 years old and he is the most important person I ever knew and Christmas the most important time. और वो जो है he is a most important person and I ever knew and Christmas the most important time. उसने बोला वो मेरे लिए एक बहुत important इंसान है और क्रिसमस जो है एक बहुत important time है. Here we come to an end of the story. अब यहाँ पे a most important person क्यों कहा गया है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको end of the story में बताऊंगी. He is not the only important person. The most important मतलब आप बता रहे हो कि वो सबसे ज़्यादा important है. नहीं, उनकी लाइफ में और भी important लोग हैं, लेकिन वो एक बहुत important इंसान है, a most important person. क्योंकि एक इंसान जो उनको मिला है, जिन्होंने उनकी लाइफ को इतना impact किया, उनकी लाइफ को इतना change कर दिया, he is a most important person. So to tell the readers कि वो किस तरीके से उसके बारे में सोचती हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन की जगह अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज यूज्ड हियर एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी. आई होप you understood it well, and thank you so much for being with me. In our next video, we are going to see the summary, question answers and the grammar solutions of this chapter. So stay tuned, stay connected, and remember that you are supposed to like, share and subscribe. And also you can visit our website which is magnetbrains.com, जहाँ मिलते हैं आपको सारे courses free of cost. Also it is very easy to find the playlist. All you have to do is just click on the courses. उसके बाद आप क्लास 7 पे क्लिक करो, या आपको कोई भी जो भी क्लास आपको पढ़नी है उस पर क्लिक करो. जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उसे चूज़ करो, एंड देन सारे टॉपिक्स आपके सामने अपेयर हो जाएंगे. उस टॉपिक को आप क्लिक करोगे एंड योर वीडियो विल अपेयर. क्वाइट ईजी, राइट? So thank you for being with me guys. Take care of yourself, keep smiling, keep sharing, keep loving. Bye-bye.